प्रिया, तुम? प्रिया उस इंसान को देख के दंग रह गई। हाँ, मैं ही हूँ डॉक्टर यान्वी सिन्हा, अनदर डॉक्टर। या ये हैं डॉक्टर यान्वी सिन्हा, हमारी कंट्री की बेस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट। आप तो लकी हैं कि उन्होंने आपका केस लेने के लिए मान गई। प्रिया, आपको पता है डॉक्टर यान्वी के बचपन में उन्हें सिवियर पिंपल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन आज वो एकदम ठीक है। मैंने तो सुना है कि उनके कॉलेज के टाइम में एक लड़की ने उनके साथ बहुत बुरा बिहेव किया, बिना किसी रीज़न के उन्हें टॉर्चर किया। भगवान जाने लोग किसी दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ भगवान से कि वो उस लड़की को ज़रूर सज़ा दें। यान्वी, इन बातों को छोड़िए डॉक्टर वर्मा। मिस प्रिया, मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है और इसके बाद आई डिसाइडेड कि मैं आपकी सर्जरी अगले हफ्ते करूँगी। इसके लिए मुझे कुछ टेस्ट चाहिए, इसलिए आप कल हॉस्पिटल आएँ। प्रिया, ज़रूर। उस डॉक्टर की बातें सुनने के बाद प्रिया को बहुत शर्मिंदगी महसूस। जब यान्वी घर पहुँची तो यामिनी और रजत वहीं थे। यान्वी ने उन्हें सारी बात बताई। रजत, नहीं यान्वी, तुम उसका ऑपरेशन नहीं करोगी। यान्वी, लेकिन क्यों? यामिनी, क्या तुम जानती नहीं उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है? तुम उस लड़की की वजह से कितना सफ़र हुई हो। तुमने ऑलमोस्ट सुसाइड कमिट कर लिया था। उसकी वजह से हमने तुम्हें ऑलमोस्ट खो दिया था, लेकिन फिर भी तुम उसकी मदद करना चाहती हो। यान्वी, तुम सही कह रहे हो, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन अगर मैं भी उसके साथ वही करूँगी तो उसमें और मुझ में क्या फ़र्क रह जाएगा? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें उससे ऊंचा सोचना चाहिए? हम डॉक्टर्स हैं, हमारी ड्यूटी पेशेंट्स की ज़िंदगी बचाना है, उनकी मदद करना है। और आफ्टर ऑल उसने मेरे साथ जो भी किया है उसकी सज़ा उसे मिल चुकी है। सो इस बात को अपने दिमाग से निकाल दो और मुझे अब उसकी सर्जरी करने दो। यामिनी, वी आर रियली सॉरी। तुम सही कह रही हो, आफ्टर ऑल वो तुम्हारी पेशेंट है, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। सर्जरी वाले दिन प्रिया की सर्जरी स्टार्ट हुई, लेकिन वो इतनी आसान नहीं थी जितना सोचा था। उसकी सर्जरी बहुत मुश्किल थी। एक लंबी सर्जरी के बाद जब यान्वी बाहर आई तो प्रिया के पिता ने उससे पूछा कि सब कुछ ठीक है? प्रिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हमें कुछ वक्त का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब प्रिया के फेस से ड्रेसिंग को हटाया गया तो सभी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू खुशी के थे। ऑपरेशन सक्सेसफुल किया, प्रिया को उसका पुराना चेहरा वापस मिल गया, सिर्फ और सिर्फ यान्वी की वजह से। एक दिन रजत ने यान्वी को कॉल किया और उसे एक एड्रेस पे जल्दी आने के लिए कहा। जब यान्वी वहाँ पहुँची तो वहाँ बहुत अंधेरा था। उसे डर लगने लग पड़ा तो वह ज़ोर ज़ोर से रज को बुलाने लगी। उसी वक्त सारी लाइट्स ऑन हो गई और सरप्राइज एवरीवन, हैप्पी बर्थडे यान्वी। यान्वी, तुम सभी ने तो मुझे डरा ही दिया था। यामिनी, हैप्पी बर्थडे माय डियर, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। चलो केक काटते हैं। यान्वी, लेकिन रजत कहाँ है? यामिनी, वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रहा है, जस्ट वेट फॉर इट। केक काटने के बाद सभी लाइट्स फिर से बंद हो गई। कुछ वक्त के बाद स्पॉटलाइट यान्वी के ऊपर गिरी। तब उसने रजत को देखा, हाथ में गुलाब लिए। रजत, यान्वी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? यान्वी कम्प्लीटली शॉक थी। यान्वी, पर रजत। यान्वी, हाँ या ना? यान्वी, यस। यामिनी और यान्वी की माँ, वाह, हमारा प्लान काम कर गया। जानवीज़ मॉम, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। सो दिस इज़ द हैप्पी एंडिंग ऑफ द स्टोरी। लेकिन हमेशा एंडिंग स्वीट नहीं होती। बहुत सारे यंगस्टर्स आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं और सुसाइड कर रहे हैं इस जजमेंटल सोसाइटी की वजह से। एज अ राइटर मैं यही कहना चाहूँगी कि हर एक इंसान सुंदर पैदा हुआ है, लेकिन सबसे सुंदर इंसान वो है जिसके पास सुंदर दिल है।
आउटर ब्यूटी हमेशा मायने नहीं रखती। कभी भी किसी की मुसीबतों का मजाक मत बनाओ। अगर तुम किसी के ज़ख्म को भर नहीं सकते तो उसे गहरा भी मत करो। जस्ट लव योरसेल्फ, क्योंकि तुम बेस्ट हो। ऑलवेज रिमेंबर कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है तो उसके साथ भी बुरा ज़रूर होगा, क्योंकि जो हम करते हैं वो एट लास्ट हमें मिल ही जाता है। सही वक्त का इंतज़ार करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा इंसान ज़रूर होगा जो आपसे प्यार करता है, जैसे भी आप हो। तो उस इंसान के लिए जिए, अपने आप से प्यार करिए। थैंक यू। और मेरी ये स्टोरी इसी तरह ख़त्म होती है। मेरी दूसरी स्टोरी का इंतज़ार करें। तब तक के लिए खुश रहें एंड जस्ट लव योरसेल्फ।